सपना ने अभी तक कोई भी राजवीर के केस से रिगार्डिंग एफआईआर नहीं की, तो उनके ससुर का 528 के थ्रू उसको रोकने का या क्वेश्चन कराने का कोई सवाल ही नहीं बनता। 528 के किसी और सबसेक्शन के थ्रू उन्होंने ये चीज की है, जो कि सपना और उसकी बच्चियों के भले बुरे मतलब बुराई से या उनके लिए किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या उनके साथ कुछ गलत अन्याय होने के बिल्कुल बिल्कुल उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो उन पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड है। जो वाईटी पे चीजें गलत हो रही हैं वो चीजें हैं, ठीक है। तो उन्होंने सपना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, ये पूजा दी ने पहले ही बोल दिया था। तो प्लीज आप लोग इस तरह से भटकिए मत, इस तरह से मत इधर उधर जाइए। अभी तक सपना की तरफ से आई चैलेंज, उसने कुछ भी एफआईआर नहीं की राजवीर के केस से रिगार्डिंग, बल्कि वो अपने, अब मैं बता ही दूं असलियत आपको, वो मैडम प्लान क्या कर रही हैं। पहले कभी जब उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जब उनके हस्बैंड का वो मतलब शायद थे या नहीं थे पता नहीं, मतलब काफी पहले की बात है, उनके घर छोड़ने के पहले की, उस बात को लेके वो मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के लिए कोर्ट जा रही हैं। अपने साथ मतलब अपने आप को वो दिखा रही हैं कि मैं सेफ नहीं हूं, मेरे ससुराल वाले मेरे को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं, उसके लिए कोर्ट जा रही हैं। उसमें अपने लॉस को फंसाना चाहती हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोर्ट में फंसाना चाहती हैं, दहेज के लिए कोर्ट में फंसाना चाहती हैं। तो भाई अगर आप बोल रहे हो आज जो आपका पति नहीं है, जो आपके फर्स्ट हस्बैंड थे, वो आपको मारते पीटते थे, तो सॉरी वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी सजा उनके माँ बाप से क्यों? और अगर वो आदमी आपको मारता पीटता था, इतना कुछ करता था, तो आपने उसके भाई से शादी क्यों की? और फिर अभी भी चलो वो सब भी हम किनारे कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं, अभी 15 दिन पहले आप क्यों बोल रहे थे फिर कि पापा जी सबसे रिश्ता तोड़ दीजिए, मैं आके रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपको रोटी दूंगी, आपके साथ काम करूंगी, आपको सब कुछ, आपकी सेवा सब कुछ करूंगी। अभी क्यों कर रहे थे आप ये फिर? तो इस तरह से ये अपने एक अबला नारी होने का कार्ड खेल के राजवीर को न्याय दिलाने के अलावा बाकी सारी धाराएं लगाने पर कंसंट्रेट कर रही हैं, ये कर रही हैं, ये इसमें लग रहा है इनको वक्त। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर आप मेरे को, मैंने चोरी नहीं की, आप मेरे को बोलोगे, आप जाके कंप्लेन दे दो थाने में कि दीप्ति ने चोरी की है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा राइट है कि मैं जाके वहां पे बोलूंगी कि चोरी किसने की उसकी जांच की जाए निष्पक्ष तरीके से, और अगर मेरे ऊपर गलत चोरी का इल्जाम लगाया गया है तो उसे खारिज किया जाए। ये हो रहा है, तो इसलिए कृपया करके गलत इंफॉर्मेशन मत फैलाइए, और आप ये गूगल का ज्ञान कृपया करके वाईटी पर ना बांटें। जो उनके ससुराल वालों पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि शायद अंकल जी ने पैसे लेके ड्राइवर के साथ मामला सॉल्व कर लिया हो, क्या बातें कर रहे हो आप? किस तरह के स्टेटमेंट बांट रहे हो आप? आपका दिमाग काम कर रहा है? आपने अपनी तरफ से अभी एक स्टेप नहीं चला है, ये मैं सपना के लिए बोल रही हूं, एक स्टेप नहीं चला आपने अपने लिए, अपनी तरफ से राजवीर के लिए, और आप ससुराल वालों पे बता रही है डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रथा। किस बात का दहेज? दहेज प्रथा लगाने की प्लानिंग कर रहे हो? डोमेस्टिक वायलेंस लगाने की प्लानिंग कर रहे हो? उनको प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए? तो मैडम जब एक शादी टूट गई थी उसके बाद कितना दहेज दिया था आपके माँ बाप ने या आप लोगों ने, जो दूसरी शादी आपको वही करनी थी? थोड़ा सा ह्यूमैनिटी रखिए, थोड़ा सा, कर्मा यहीं आते हैं, इतना मत गिरिए प्लीज। इन झूठे इल्जामों में आप फंसा नहीं पाएंगी उन्हें, और यही रीजन है जिस वजह से मैंने बोला था कि अब सास ससुर को इनके साथ अभी नहीं रहना चाहिए, जिसमें लोगों ने ये मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि दीप्ति तो उनका घर तोड़ने की बात कर रही है। दीप्ति घर तोड़ने की बात नहीं कर रही थी, दीप्ति एक साजिश से एक बुजुर्ग माँ बाप और एक माइनर लड़की को बचने के लिए अवेयर कर रही थी, ये था मेरा पॉइंट। तो प्लीज गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल मत फैलाइए। मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न किसने किया? आपके पतियों ने, जो आप इस दुनिया में है नहीं, तो न्याय आपको किससे चाहिए? कौन देगा न्याय? फिर तो आपको भगवान पे छोड़ना चाहिए ना, तो वो नहीं न्याय देगा। और जब इतना मानसिक शारीरिक उत्पीड़न हो रहा था उस घर में, तो आप दोबारा खुशी खुशी हंसती मुस्कुराती क्यों उस घर की बहू बनी जहां आपके साथ दहेज प्रथा हो रही है? क्या बात कर रहे हो यार?
जिसी से रिलेटेड इन्होंने ग्राफ बनाया था पहले कि मेरे ससुर की गलत नजर थी। प्लानिंग वहां से शुरू हो चुकी थी। जिस दिन इसने घर छोड़ा था तब से इसने बाकायदे 1 to 1 किसी लॉयर के संरक्षण में अच्छे से पूरी तरह से सारी चीजें ग्राफ ग्राफ पूरा बना के तैयारी करना शुरू कर दिया था। उसी के तहत ये सारी चीजें आना शुरू हुई वाईटी में। कभी मेरे पति पहले मुझे मारते थे, उसकी ये रिकॉर्डिंग, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, मेरे ससुर मेरे साथ ड्रिंक करके दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे ऊपर गलत नजर रखते हैं, ये सारी चीजें उसी चक्रव्यूह का हिस्सा थी। ये सारी चीजें उसी चक्रव्यूह का हिस्सा थी, क्योंकि हम रोज ग्राउंड लेवल पे ये देखते हैं और कई बार रचते भी हैं ऐसा चक्रव्यूह। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कई बार हम रचते हैं। तो प्लीज मुझे ये चीजें मत बताइए। मुझे अच्छे से पता है कि आप ये कैसे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस वजह से 528 लगा है, ठीक है। और आपने एक सिंगल कुछ भी नहीं किया है जस्टिस फॉर राजवीर के लिए। लेकिन अगर आप ये डॉट्स कि मेरे साथ मानसिक शारीरिक उत्पीड़न होता था, मेरे ऊपर मेरे साथ दहेज प्रथा हुई, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई, मेरे साथ फलाना हुआ, मेरे साथ ढिकाना हुआ, इन सब चीजों को डॉट्स को जोड़ के, और मेरे ससुर ने फलाना पैसा ले लिया, ढिकाना पैसा ले, हर बात में आपके पैसा क्यों आ जाता है? एलआईसी का पैसा कहाँ है? बैंक का पैसा कहाँ है? इंश्योरेंस का पैसा कहाँ है? ड्राइवर के साथ सेटलमेंट कर लिया, उसका पैसा कहाँ है? प्रूफ है आपके पास? तो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? आज मैं आपको बता रही हूं, आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या नया कानून आने वाला है, उस पर अभी आप मत जाइए कि पता चला उसी का गूगल करने लगो। अभी थमो, जब आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन गौर से एक बात सुनो, अब तक इवन मेरे खुद के घर में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, उसमें उनके फादर का ही नाम लिखा है, फादर का ही नाम लिखा रहता है, चाहे फादर हो या ना भी हो। तो थोड़ा बुद्धि खोलो। अब मैं ये तो कहूंगी नहीं कि भाई किसी की डेथ हो जाए तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बने तो पता चलेगा कि किसका नाम लिखेगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल ही दे सकती हूं अपना, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरे पास प्रूफ है। हाँ, तो इस तरह से डॉट्स मत कनेक्ट करिए, पहली बात। और इस घेरे में आप उन्हें नहीं ले पाएंगी, उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल में कोई भी कितना भी काम करना पड़े। अगर आप औरत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि औरत को मिलने वाले जो भी कानून है उसका आप नाजायज फायदा उठाएंगी, ये इस बार नहीं होगा। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग करना बंद करिए और जस्टिस फॉर राजवीर में कॉन्सेंट्रेट करिए। हमें भी चाहिए जस्टिस फॉर राजवीर। मुझे कितना बुरा फील होता है कि बताओ एक इंसान ऐसे चला गया और उसको जस्टिस नहीं मिला, और इतनी पावरफुल महिला होते हुए, वाईटी पे इतने उसके नॉन लोग जानने वाले हैं, और इतना कुछ होते हुए वो न्याय नहीं दिला पा रही अपने पति को।